माइंडसेट। बगैर माइंडसेट के तो सफलता मिल ही नहीं सकती, ये समझ लीजिए आप। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, माइंडसेट का मतलब माइंड सेट, समझ रहे होंगे आप, माइंड सेट। अगर 2 लफ्ज़ों में इसको तोड़ दूँ, तो माइंड यानी दिमाग, सेट का मतलब संतुलन, संतुलन। जिस इंसान का माइंड सेट होता है, दिमागी, जिसका संतुलन अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति संतुलित होता है दिमाग, वो जीवन में सफल होता है। और माइंडसेट के बगैर आप जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में सफल होते हैं, उनका माइंडसेट अपने काम को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी सफलता को लेके बहुत मजबूत होता है। और जहाँ पे माइंडसेट की बात करते हैं, तो माइंडसेट 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, एक नेगेटिव माइंडसेट होता है। और दोनों अपने हिसाब से बहुत पावरफुल हैं और दोनों अपने हिसाब से बहुत जबरदस्त काम करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, आपने इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया, ये देख के कि आप इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद अब आपको कहीं न कहीं ऐसा महसूस अगर हो रहा है कि आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं, ये क्या है? नेगेटिव माइंडसेट। आप इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं, पैसा आता है तो खुशी आती है और खुशी आती है तो आप बहुत मतलब उत्साहित रहते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट। और जब आप असफल होते हैं, फिर नेगेटिविटी आती है, वो हो गया नेगेटिव माइंडसेट। लेकिन इन दोनों के बीच का संतुलन, जैसे मैं कई बार मीटिंग में बता चुका हूँ कि जब आपका बिज़नेस बेस्ट चल रहा हो, उस वक़्त अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपका बिज़नेस अभी आपने स्टार्ट किया और बहुत स्लो चल रहा है, या बिज़नेस चलते-चलते बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक एकदम डाउनफॉल आ गया। उस वक़्त पे आपकी स्थिति कैसी है, ये डिसाइड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। और पॉज़िटिव और नेगेटिव माइंडसेट दोनों हर इंसान के साथ-साथ चलते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं। अब किसको आप ज़्यादा पावर देते हैं, किसको आप ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं ना, हर इंसान में 2 इंसान होते हैं। सेम हर इंसान में, मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर इंसान के अंदर ये 2 चीज़ें नेगेटिव और पॉज़िटिव साथ-साथ चलती हैं। इनको आप विचारों का रूप भी दे सकते हैं, नेगेटिव विचार भी आएँगे और पॉज़िटिव विचार भी आएँगे। विचारों पे आपका और हमारा कंट्रोल नहीं है। विचार तो आएँगे कहीं न कहीं से, लेकिन उन विचारों को हैंडल कैसे करना है, ये आपके और हमारे। जैसे आप मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं या फ़ेसबुक पे जब वीडियोज़ देखते हैं जाके, फ़ेसबुक मान लीजिए आपने ऑन किया या यूट्यूब आपने ऑन किया, तो फ़ेसबुक पे कौन-सी वीडियो आपके सामने आएगी, कौन-सी पोस्ट आपके सामने आएगी, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं। लेकिन कौन-सी पोस्ट मुझे देखनी है, आपको देखनी है, ये आपके और हमारे हाथ में है। सेम हमारे विचार हैं। विचारों पे आपका हमारा कंट्रोल नहीं है, पॉज़िटिव विचार भी आएँगे, नेगेटिव विचार भी आएँगे और ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। आपके और हमारे हाथ में ये है कि किस विचार को हम किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रा-सा कोई नेगेटिव विचार आता है, वो नेगेटिव विचार उनके जीवन के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि अपने जीवन में वो बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनके पास नेगेटिव विचार आता है, वो उन नेगेटिव विचारों को अपने जीवन पे हावी नहीं होने देते। सेम कंपनी, सेम परिस्थिति के अंदर 2 व्यक्ति हैं, दोनों के सामने सेम चैलेंज आए, एक व्यक्ति उस चैलेंज से घबरा गया, एक व्यक्ति उस चैलेंज से नहीं घबराया। इसका मतलब क्या है? दोनों का माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? दोनों का माइंडसेट। एक नेगेटिव माइंडसेट का ज़्यादा अपने जीवन, अपने माइंड पे असर ले गया, दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तो वो उस चीज़ को, उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करती है। और सबसे मज़ेदार वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है ना, नेगेटिव माइंडसेट हमेशा आपके जीवन में फेलियर लेके आता है
और पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा आपके जीवन में सक्सेस लेके आता है। और ये नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट जो हमारी सोचने की जो ये ताकत है, सोचने की जो शक्ति है, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं होती है। बचपन में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसको नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता। एक जो बच्चे का जन्म होता है, भगवान उसके माइंड में ये बीज नहीं डालता है कि नेगेटिव क्या चीज़ होती है, पॉजिटिव क्या चीज़ होती है। ये तो जब हम बड़े होते हैं, जिस माहौल में हम पल रहे होते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे होते हैं, वो हमारे माइंड में ये चीज़ें डालते हैं। उस बचपन के माहौल का या जिस एनवायरनमेंट में हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिस संगत में हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसका असर आपके और हमारे दिमाग पे पड़ता है। और उससे वो बीज हमारे दिमाग में डल चलना शुरू हो जाता है, फिर हम नेगेटिव और पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। भगवान ने नहीं डाला नेगेटिव, पॉजिटिव आपके और हमारे दिमाग में। भगवान ने तो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक बिल्कुल सही माइंड देके भेजा है। लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे आस-पड़ोस के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। बचपन से अगर नेगेटिविटी, 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 नेगेटिविटी ही सुनते हैं, या डरने वाली बात, या जैसे आप कुछ करना चाहते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये काम हमारे लिए नहीं है। बचपन से यही चीज़ सुनते आ रहे हैं, है ना? हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब में ही मरेंगे, बचपन से यही एजुकेशन मिल रही है। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, है ना? ये एजुकेशन जो बचपन से हमारे आ रही है, तो इसका असर बड़े होने के बाद पूरे जीवन आपके दिमाग पे रहता है। और सेम ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से उनके सामने सफलता की और सक्सेस की बातें देखते हैं, और सफलता और सक्सेस की बातें ही उनके परिवार में, उनके आस-पड़ोस में होती हैं। वो व्यक्ति सफलता की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं, तो उन बच्चों के सामने जब आप व्यवहार करते हैं, जब उन बच्चों के सामने आपस में पेरेंट्स जब बात करते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि उन सब बातों का उस बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर हो रहा है। अब आप कहेंगे कि बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बचपन से नेगेटिविटी ही सुनता आ रहा हूँ, मैंने तो यही सुना है। तो इसमें एक मज़ेदार वाली बात ये है कि ये आपके ऊपर निर्धारित करता है, अगर बचपन से आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बड़े हुए हैं, तो भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस के द्वारा, थोड़ी-सी कोशिश के द्वारा आप उस नेगेटिव थॉट को निकाल के बाहर करके पॉज़िटिव थॉट पे ज़्यादा सोचना शुरू कर सकते हैं, पॉज़िटिव थॉट के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। ये ताकत भी ईश्वर ने आपको और हमें दे के भेजी है। मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे ये सब बातें मुझसे बोली जाती थी कि पढ़ाई-लिखाई कर लो, नौकरी लग जाओगे, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। कभी बचपन में बिज़नेस की बात ही नहीं हुई। कभी सेल के ऊपर किसी ने हमसे बातचीत नहीं की। कभी बड़े सपने, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, लाखों, करोड़ों का बैंक बैलेंस, इसके ऊपर हमारे परिवार में किसी ने बात नहीं की। ना मेरे पिताजी ने बात की, ना मेरी माताजी ने बात की, ना मेरे रिश्तेदार, पड़ोसियों में किसी ने बात की। बल्कि हमने बचपन में ये देखा कि हमारे पिताजी एक जगह जब जॉब करते थे, तो हमने ये देखा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, और उस छोटी-सी सैलरी को जब घर में लेके आते हैं, इतने बड़े परिवार में, उस सैलरी में गुज़ारा करना भी बहुत मुश्किल है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे आई। पिताजी ने ये समझाया कि बेटा, मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें अच्छी जगह पे जॉब लग जाएगी, थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। बस ये थोड़ा-सा बदलाव ज़रूर है। वरना बचपन से आपने और हमने क्या देखा, स्ट्रगल देखा अपने परिवार के अंदर, और वो स्ट्रगल हमारे जीवन पे बहुत हावी हो गया। लेकिन कहते हैं संगत से रंगत बदलती है। जब हम नेटवर्क बिज़नेस में आए, या आप नेटवर्क बिज़नेस में आए, आप में से बहुत सारे लोग, और जब आपकी संगत चेंज हुई और आप ऐसे लोगों के बीच में पहुँचे, जो आपके ही जैसे बैकग्राउंड से थे और नेटवर्क बिज़नेस में सफल हुए, और उन्होंने आपको और हमें ये विश्वास दिलाया, ये भरोसा दिलाया, उनकी बातों पे हमने भरोसा किया। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने और हमने देखा कि वो भी गरीब से उठ के नेटवर्क बिज़नेस में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं, तो हमारा वो नेगेटिव एटीट्यूड चेंज हो गया। आपका वो नेगेटिव एटीट्यूड चेंज हो गया। तो आप नेगेटिव माइंडसेट से ज़्यादा सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से ज़्यादा सोचना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित है, और दोनों पे कंट्रोल आपका ही है, ये ध्यान रखें आप। बस फ़र्क ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट पे कंट्रोल करना, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेगेटिव माइंडसेट पे कंट्रोल करने के लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप आएगा ही आएगा। वो तो बचपन से एक तरीके से जीन्स में ही चल गया आपके, ब्लड में आ गया। हर बात पे नेगेटिव सोचना, हर बात पे नेगेटिव बोलना, वो तो बचपन से हमारी आदत पड़ गई। कोई भी काम करो, बोल दो करने के लिए, सामने वाला ये कहता है काम मेरे से नहीं हो पाएगा।
मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पे 2 बातें समझ के आपको आगे बढ़ना है। पॉजिटिव माइंडसेट से जो मैं समझाना चाहता हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट से सफलता आती है, नेगेटिव माइंडसेट से सफलता नहीं आती है। तो जब भी आप नेटवर्क बिज़नेस को कर रहे हैं, करना करेंगे, रोज़ जब आप करते हैं, तो आपके विचार कैसे आते हैं, इस बात पे थोड़ा-सा अब आपको आज के बाद ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ये विचार आ रहा है कि नहीं मैं इस कंपनी में कामयाब नहीं हो पाऊँगा, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो विचार नहीं होने दे रहा। आप में से बहुत सारे लोगों के आज पे आउट्स नहीं बन रहे होंगे, आपकी इनकम नहीं आ रही होगी। उसके पीछे के कारण आप नहीं है, उसके पीछे के कारण है आपके वो नकारात्मक थॉट जो आपको रोक के बैठे हुए हैं। मैं अच्छी टीम नहीं बना सकता, मैं अच्छा नहीं बोल सकता, है ना? ये नेगेटिव थॉट हैं जो आपको रोक रहे हैं। मैंने कई बार अपनी मीटिंग में बताया है कि जब मैं नेटवर्क बिज़नेस के अंदर आया था, मुझे भी ऐसा लगता था मैं प्लान नहीं दिखा सकता और आता भी नहीं था। बहुत शर्म आती थी, बहुत हेजिटेशन होती थी। लेकिन आज आपके सामने हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं 10 आदमियों के बीच में कभी मीटिंग नहीं दे पाऊँगा, आज हज़ारों लोगों को मेरे सामने खड़े कर दीजिए, लाखों लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं उनको सेमिनार, ट्रेनिंग दे सकता हूँ। कोई हेजिटेशन नहीं। पहले जब कोई सवाल पूछता था, तो हम भी इस चक्कर में रहते थे, अपलाइन ही सवाल के आंसर देगा। लेकिन धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस हमें हुई, हमें अपने ऊपर भरोसा होना शुरू हुआ कि एक दिन तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमने उस पॉज़िटिव माइंड से जब ज़्यादा विचार करना शुरू किया, तो सामने वाले के जो भी क्वेश्चन्स होते हैं, उसके आंसर हम आज की डेट में बखूबी दे देते हैं। किसी के किसी सवाल से अब डर नहीं लगता है। तो इससे बड़ा रियल मैं सबूत आपको क्या दे सकता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, जिसको बोलने से भी डर लगता था। आज आपको आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ केवल, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्पीकर्स हैं, मैं कहूँ कि अगर 95% लोग ऐसे हैं, जो लीडरशिप पे हैं, बड़ी अच्छी कंपनियों में अच्छी लीडरशिप पे हैं जो, 95% लोग ऐसे हैं, जो ये मान के चलिए कि जो बोलने से बड़ा घबराते थे। लेकिन आज वो पॉजिटिव माइंडसेट की प्रैक्टिस करते, अच्छे लोगों की संगत में रहते, आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं और आज वो खुद की अपनी ट्रेनिंग और सेमिनार लेते हैं। तो माइंडसेट टोटली आपके हाथ में है, ध्यान रखें। तो आज के बाद अगर इस बिज़नेस में सफल होना है, तो हर एक विचार पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर एक विचार पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन-सा विचार क्योंकि विचारों पे मैं फिर बता रहा हूँ आपको और हमारा कंट्रोल नहीं है। 60 से 80 हज़ार थॉट आते हैं आपके और हमारे दिमाग में डेली। उस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसमें से क्या मुझे अपने लिए इस्तेमाल करना है, इस पे मेरा कंट्रोल है। इस पे मुझे महारत हासिल कर और इसका बहुत सिंपल उदाहरण मैंने भी आपको समझाया, जब आप फ़ेसबुक ऑन करते हैं, फ़ेसबुक ऑन करते ही पहली पोस्ट किसकी आएगी ये आपको नहीं पता, पहली पोस्ट मेरे मोबाइल में किसकी आएगी मुझे नहीं मालूम। नॉर्मली तो जो हम ज़्यादा देखते हैं वही पोस्ट ज़्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी किसकी आएगी ये आपको और हमें नहीं मालूम। कई बार बहुत ऐसी पोस्ट आ जाती हैं जो देखने लायक भी नहीं होती हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है उनको देखना है या उनको इग्नोर करना है। हर पोस्ट आप नहीं देखते हैं, जो पोस्ट आपको पसंद होती है वही देखते हैं, पोस्ट तो सैकड़ों आती हैं और उसी से निर्धारित होता है कि आपका एटीट्यूड फिर लाइफ में कैसा। तो विचारों का, माइंडसेट का आपकी सफलता और असफलता के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो आप अपने विचारों पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। जब आप अपने विचारों पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, जब आप इस चीज़ को एहसास कर पाएँगे, महसूस कर पाएँगे कि ये जो विचार आ रहा है, ये एक नकारात्मक विचार है, ये एक नेगेटिव विचार है। अगर इस विचार को मैंने ज़रा-सा भी पावर दे दिया, ज़रा-सी भी हवा दे दी, कहते हैं ना चिंगारी को अगर ज़रा-सी हवा दे दी, तो वो भयानक आग में तब्दील हो सकती है। तो उस नेगेटिव विचार को अगर ज़रा-सा भी मैंने हवा दे दी, तो ये मेरे व्यापार को, मेरे आने वाले सुखी जीवन को नष्ट कर सकता है। ये जिस दिन आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप सफलता की तरफ बढ़ जाएँगे। एक सफल और असफल इंसान में बस एक छोटा-सा माइनर सा फ़र्क है। नेगेटिव विचार सफल इंसान के दिमाग में भी आते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है ना? उसी तरीके से फेसबुक पे आ रही है पोस्ट अपने मतलब की नहीं, हटाओ यार इसको, हैं? नहीं देख और ज़्यादा परेशान कर रही है तो परमानेंट ब्लॉक कर देता हूँ। ज़्यादा परेशान करती है तो परमानेंट ब्लॉक कर देता हूँ उस आदमी को, इसकी पोस्ट आज के बाद आएगी नहीं। सेम आपके पास पावर है
जो जैसे मैं शुरू में छोटी-छोटी बातों से मैं नेगेटिव हो जाता था, छोटी-छोटी बातों का असर मेरे जीवन पे हो जाता था। लेकिन बाद में धीरे-धीरे प्रैक्टिस से क्या हुआ, अब वो छोटी-छोटी बातें असर ही नहीं करती, क्यों? परमानेंट ब्लॉक हो चुकी हैं। उनसे मेरे माइंड पे कोई असर नहीं होता, लेकिन वही छोटी-छोटी बातें मैं देखता हूँ हमारी टीमों में, आपकी टीमों में, वही छोटी-छोटी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत गलत निर्णय लेने पे मजबूर कर देती हैं, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर देती हैं। आप भी अपने आप को चेक कीजिए, जब आप शुरुआत में इस कंपनी के अंदर आए थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होती थी, उन छोटी-छोटी चीज़ों से आप घबरा जाते थे। लेकिन आज वो छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें आपके माइंड पे असर नहीं करती। तो पहली चीज़ अपने माइंडसेट पे आपको काम करना पड़ेगा और मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क बिज़नेस के अंदर फेल होते हैं, वो वही होते हैं जो अपने माइंडसेट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। एक आदमी को 4 लोगों ने मना किया, उसने निर्णय बना लिया, बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बिज़नेस नहीं करना। दूसरा व्यक्ति भी 4 लोगों को प्लान दिखा के आया, चारों ने मना किया, उसका माइंड क्या कह रहा है? ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। मेरी अपलाइन ने बताया है 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें के पास जाना है, कोई ना कोई जॉइन ज़रूर करेगा। बहुत सारे लोगों की हमने स्टोरी सुनी है, हर आदमी मना नहीं करता है। वो आगे बढ़ता है, उसकी टीम बननी शुरू हो जाती है। फ़र्क क्या था? माइंडसेट का। फ़र्क क्या था? किस विचार पे हमने अपने माइंड को कंट्रोल करने दिया। 4 आदमियों ने मना किया, सामने वाले का नहीं हो सकता। इसको भी 4 आदमी ने मना किया, ये कहता है नहीं, 5वें के पास जाना है, छठे के पास जाना है, 7वें के पास जाना है। रिजल्ट आप उसके सामने आपके सामने। एक आदमी कहता है मैं प्लान नहीं दे सकता हूँ, दूसरे को भी शुरू में लगता है मैं प्लान नहीं दे सकता हूँ। एक ने सोचा प्लान बहुत मुश्किल है, मैं दे ही नहीं सकता हूँ, शर्म है, झिझक है ना? उसने कोशिश ही नहीं की। उसने इस विचार को अपने माइंड पे इतना हावी कर लिया कि कोशिश ही नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे के मन में भी ये विचार आया कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रेरित हुआ, उसके अपलाइन ने बोला नहीं प्रैक्टिस करो हो सकता है। उसने कोशिश की, उसने प्रैक्टिस की, आज वो परफेक्ट हो गया और आप में से बहुत सारे लोग उनमें से हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनमें से हैं जिनको पहला दिन प्लान दिखाने में डर लगता था। आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको पहले दिन प्लान दिखाते हुए डर लगता था, लेकिन आप प्रैक्टिस करते चले गए, आज आप प्लान दिखाने में परफेक्ट हो चुके हो। इसका मतलब सिंपल है, पॉजिटिव चीज़ों को जब आप अपने जीवन में विचारों को ज़्यादा यूज़ करना शुरू करोगे, आप सफलता की तरफ बढ़ोगे। नेगेटिव विचारों को जब आप अपने जीवन में ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, आप असफलता की तरफ चलोगे। तो पहला मंत्र क्या है अपने जीवन में सफलता का कि नेगेटिव विचारों को आपने सॉरी बोलना है कि मेरे जीवन में आपकी कोई भी जगह नहीं है। ये प्रैक्टिस से संभव है। डेली छोटी-छोटी बातों पे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप जानकर हैरान हो जाओगे, आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतने मिरेकल रिजल्ट आपको मिलेंगे, इतने जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको बाद में ऐसा लगेगा यार काम तो बड़ा छोटा-सा था, है ना? लेकिन मैं इसको समझ गया। तो अपने माइंडसेट के ऊपर आज के बाद काम करना है। पॉजिटिव विचार से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, नेगेटिव विचार से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव विचार सफलता की तरफ लेके जाते हैं और नेगेटिव विचार असफलता की तरफ लेके जाते हैं।